हार्डली एनी कैंसर जो नहीं हो रहा है कश्मीर में बिकॉज ऑफ फूड चेंजेस एंड ऑल। कोई भी खवातीन, कोई भी फीमेल होना ही एक रिस्क फैक्टर है। किस लिहाज से? क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स की वजह से ही कैंसर्स होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल की, ऐसे ऐसे कैंसर के रिस्क भी बढ़ते हैं। अच्छा, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? 100% हो सकता है। ब्रेस्ट टिश्यूज़ है, ये कौन से वाले मर्द हैं जिनमें ज़्यादा हाई रिस्क है? अगर हेरिडिटरी है, लेट मेनोपॉज हुआ, ये खवातीन भी हाई रिस्क में आती हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपकी एस्ट्रोजन का इफेक्ट बहुत रहा। और खवातीन जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं वो भी हाई रिस्क में है। तो ये जरूरी नहीं है कि तंबाकू या सिगरेट नोशी, कोई भी अमाउंट ऑफ स्मोक एंड पैसिव स्मोकिंग आल्सो। लेकिन अब गैर शादीशुदा खवातीन में भी ये पाया जा रहा है, इसकी खास वजह क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टैटिस की माने तो आप ये मान लें कि एवरी 30 सेकेंड्स 1 न्यू केस इज डायग्नोस्ड, एवरी 90 सेकेंड्स एक फीमेल की डेथ होती है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आसिया नबी। डॉक्टर आसिया नबी एक तो प्रैक्टिशनर हैं और दूसरा आप यूएई में बहसती असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर काम कर रही है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं और हेल्थ इन्फ्लुएंसर भी। खैर मकदम में आप सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मुख्तसर हमें बताइए पहले कि ब्रेस्ट कैंसर असल में है क्या? कोई भी कैंसर इज़ द फंक्शनल डिफेक्ट इन द इम्यून सिस्टम। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जब भी आपके डीएनए में डिफेक्ट आता है, इसको कैंसर कहते हैं। और सिंपल करना चाहें तो कभी भी जो सेल एबनॉर्मली फंक्शन करती हैं और अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ में फैलती हैं, इसको कैंसर कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि किन खवातीन में कैंसर रिस्क ज़्यादा है, किन में ज़्यादा ये लाक हो सकता है ये बीमारी? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये तकरीबन 9-10 पॉइंट्स है। मैं चाहती हूँ कि जो भी खवातीन हमें सुन रही हैं वो ये बाकायदा लिखें और अपनी रिस्क आज ही अपनी असेस करें। सबसे पहली बात कि हमारे दिल में हमेशा ही रहता है कि जिसकी फैमिली में कैंसर है बस सिर्फ उसी को कैंसर हो सकता है। आपने भी सुना होगा और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फैमिली में रन होगा तब। जेनेटिक जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं और फेमिलियल भी कहते हैं। 100 में से सिर्फ 15% केसेस हेरिडिटरी होते हैं। जो 85% केसेस होते हैं वो हैं बिकॉज ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल या और अदर फैक्टर्स जिसके बारे में बात तर्ज जिंदगी, एग्जैक्टली, खान पान। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो 15% रिस्क फैक्टर हैं जो आपकी फैमिली हिस्ट्री में हैं। ये आप मान के चलें कि फैमिली हिस्ट्री होता है फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन में आपकी सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर ये आ गए, ठीक है। सेकंड रिलेशन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मासी, फूफी ये सब आ गए। फर्स्ट रिलेशन में खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर किसी भी एज में डिटेक्ट हुआ है तो आप जैसे खुदा न खास्ता किसी की मदर 50s में है तो आपके 40s में ट्वाइस रिस्क इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर किसी की मदर में 30 से नीचे रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, यानी कि उस फैमिली में 20s में रिस्क आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, ग्रैंड मदर्स में जैसे 50s में, 60s में, 70s में होता है तो हमारी जो रिस्क एनालिसिस होती हैं 10 साल पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें 50 हुआ है, 40 है, इनमें 3-fold इंक्रीज हो जाता है रिस्क। अच्छा, तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या नानी या दादी का अगर कैंसर हुआ हो खुदा न खास्ता तो उस फैमिली को और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपने जेनिफर लोपेज का केस सुना होगा। 40s में उन्होंने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाए थे। शी वाज अर्ली क्योंकि उनकी मदर को भी कैंसर था, उनकी ग्रैंड मदर को भी, एंड उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग करवाई और उससे क्लियर हो गया। सो जिन फैमिलीज़ में जेनेटिक ऑकरेंस हैं, हेरिडिटरी हैं, उनमें क्या होना चाहिए कि आप जो एक ब्राका स्टडी होती है, आप बाकायदा डॉक्टर से बात करें और स्टडी के लिए भेज दें और आप फ्री हो जाए। तो ये हो गया हेरिडिटरी। अब रिस्क फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खवातीन, कोई भी फीमेल होना ही एक रिस्क फैक्टर है। किस लिहाज से? क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स की वजह से ही कैंसर्स होते हैं। तो एक फीमेल होना ही यानी कि रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल की, ऐसे ऐसे कैंसर के रिस्क भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 साल की उम्र में 20,000 में से एक फीमेल को रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। 80 ईयर्स तक आते आते 1 in 8 गेट्स अफेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर। इसकी वजह है मोस्टली एस्ट्रोजन हार्मोन। तो नंबर 1 वो हो गया। वुमेन, हेरिडिटरी, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में अगर बहुत अर्ली मेनार के
पीरियड स्टार्ट हुए और लेट मेनोपॉज हुआ, ये खवातीन भी हाई रिस्क में आती हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपकी एस्ट्रोजन का इफेक्ट बहुत रहा। होता क्या है, जैसे प्रेगनेंसी, जैसे अब जिनमें डिलेड मैरिजेस होती हैं, मोर देन 30 इयर्स में मैरिजेस हुई, उनकी ज़्यादातर यंग एज में एस्ट्रोजन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा रहा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का दबाव कम नहीं रहा बॉडी में। तो ये भी एक वो है कि अगर लेट मैरिज हुआ, अर्ली मेंस्ट्रुएशन एंड डिलेड मेनोपॉज एंड डिलेड मैरिज आफ्टर 30, क्योंकि यंग जब वो थी 20s में, तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट ज़्यादा रहा, वो भी हाई रिस्क में आती हैं। और खवातीन जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं वो भी हाई रिस्क में हैं। हमने देखा है कि जो औरतें ब्रेस्ट फीड करती हैं और उनमें फैमिली हिस्ट्री भी है कैंसर की, और तब भी वो देयर इज नियरली 35% रिडक्शन ऑफ रिस्क एज कम्पेयर टू एनीवन नॉट हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्कोहल, क्योंकि वो डायरेक्ट डीएनए को डिफेक्ट करता है। स्मोकिंग, जो एक्टिवली या पैसिवली, आजकल वेप है, कोई भी फॉर्म का स्मोक है, मैं तो कहूँगी शायद मैसिव अमाउंट ऑफ जो हमारा जो किचन स्मोक भी होता है, आई डोंट हैव वैलिड स्टडीज ऑन दैट, बट वेप है, स्मोक है, किसी भी फॉर्म का एक्टिव, तो ये जरूरी नहीं है कि तंबाकू या सिगरेट नोशी, कोई भी अमाउंट ऑफ स्मोक एंड पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो। अगर वुमेन कंटिन्यूसली लाइक उनके हस्बैंड या फैमिली में स्मोकिंग का है और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी घर में वो हो, वहाँ भी इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। इसके अलावा जैसे मैंने प्रेगनेंसी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिल्स, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अच्छा, ये भी कैंसर की वजह हो सकती है? इसमें बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जो अब हम लोगों का मानना है कि 6 साल के बाद, जैसे कंटिन्यूसली कोई वुमेन 6 साल तक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं, उसके बाद उनमें रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क सर्वाइकल कैंसर का बढ़ता है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। है रिस्क, लेकिन इतना नहीं है जितनी इसकी हाइप है। और बचपन में अगर खुदा ना ख्वास्ता चेस्ट एक्सरेज बहुत हुए हों, और एक डिजीज़ होती है हॉजकिन लिम्फोमा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी रेडिएशंस देनी पड़ती है, तो एडल्ट आते आते इनमें देखा गया है कि ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है, और ये ज़्यादातर हैं। और ऑफ कोर्स ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी हैं, अगर हाई BMI हैं, आपका खान पीन ठीक नहीं है, आप ज़्यादातर लाइक बाहर वाला खाना खाते हो, आप जंक फूड खाते हो, तो उनमें भी ऑब्वियसली कैंसर के चांसेस हैं। डॉक्टर से ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि कई सालों पहले कि 40 साल या 50 साल की उम्र की ज़ायद की ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता था, लेकिन अब गैर शादीशुदा ख़वातीन में भी ये पाया जा रहा है। इसकी ख़ास वजह क्या है? मैं आपको और क्या ये हमारी कश्मीर या मुल्क में है या बाकी कंट्रीज़ में भी देखने को मिल रहा है? मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल आप अवेयरनेस देखेंगे कि हम लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं इस पे, ठीक है। वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट इट। हर कोई जितना भी जानता है, whoever talks about, ये ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कैंसर्स ऑफ दी वर्ल्ड। स्टैटिस्ट की माने तो आप ये मान लें कि एवरी 30 सेकेंड्स 1 न्यू केस इज डायग्नोस्ड, एवरी 90 सेकेंड्स एक फीमेल की डेथ होती है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, बहुत सारे तबके तो ऐसे जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पाते। बेसिकली होता क्या है कि अब जब नॉट बिकॉज ऑफ मैरिज एक्चुअली, बट बिकॉज ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में आप 1 साल प्रेग्नेंट हो जाते हो, 1 साल आप 2 साल आप मिल्क देते हो, तो एस्ट्रोजन का जब रिड्यूस हो जाता है तो उनका रिस्क फैक्टर भी 20-30% रिड्यूस हो जाता है। जिनकी शादी नहीं हुई होगी, हाँ, हाई रिस्क में है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम कई ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जो गैर शादीशुदा हाँ। हैं, जिनका जेनेटिक फैक्टर भी नहीं है, मगर उनमें भी कैंसर पाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? कैंसर ओवरऑल अब तो बहुत सारे रीजन सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, जेनेटिक डिफेक्ट, पहले तो एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर द कैंसर। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिर्फ शादी की बात करें, मैं आपको बोल रही हूँ, खान पान और खाने तर्ज ज़िंदगी का कितना अहम रोल इसमें है? बहुत अहम रोल है, काफ़ी अहम रोल है। आपका जैसे मैंने कहा कि फूड इज़ व्हाट यू आर, आप जो खाओगे आपका सिस्टम वैसे रिएक्ट करेगा। कंटिन्यूसली आप सही नहीं खाओगे, कंटिन्यूसली आपकी बॉडी को सही नहीं मिलेगा। कश्मीर में एक ज़माने में सिर्फ कोलोन कैंसर बिकॉज ऑफ हाई मीट कंजप्शन और कांगरी कैंसर हुआ करता था। अब देयर इज़ हार्डली एनी कैंसर जो नहीं हो रहा है कश्मीर में बिकॉज ऑफ
फूड चेंजेस एंड ऑल। यंगेस्ट सर्वाइवर तो नहीं हो पाई वो बेचारी, 3 years की भी ब्रेस्ट कैंसर की एक लड़की थी जो नहीं सर्वाइव कर पाई। तो मैं जैसे कहा कि मैरिज, नॉन मैरिज, टेक फीमेल कि फीमेल हैं तो ब्रेस्ट कैंसर कभी भी हो सकता है। अच्छा, गिल्टी सूजन या एक ब्रेस्ट हार्ड होना, क्या यही ब्रेस्ट कैंसर के अलामात है या दीगर अलामात भी जाहिर होते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर एक फीमेल को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बारे में जाने। देयर आर सर्टेन थिंग्स कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी मैंने पर्सनल लेवल पे ब्रेस्ट कैंसर्स देखे हैं उनमें सिम्टम्स ही नहीं आए हैं लेट स्टेज तक। अगर हम हिना खान की बात करें जो अभी इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस है, कितना फिट रखते हैं वो खुद को, कितना फिट रखते हैं। अगर उनके लिए तो एक सिंपल पिंपल भी कंसर्न होता है, क्यों नहीं पता चल पाया उनको कि ब्रेस्ट कैंसर है? क्योंकि ज़्यादातर ये साइलेंट होते हैं। और जिनमें साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे रेडनेस हो गई, जैसे एक संतरा जैसे सूखता नहीं है बहुत टाइम तक और उसकी स्किन अंदर चली जाती है, पील हो जाता है, तो ऐसी अपीयरेंस ब्रेस्ट की हो जाती है। ब्रेस्ट निपल सेंसेशन होती है, तो ये लंप भी हो सकता है, ये सिस्ट भी हो सकती है, ये फाइब्रोएडेनोमा भी हो सकता है, ये फैट भी हो सकता है, ये ट्यूमर भी हो सकता है। अच्छा, जो खारिश, जो पानी डिस्चार्ज होता है ब्रेस्ट में, क्या ये भी अलामत कैंसर की ही है या इसके कई और वजूहात हो सकते हैं? ज़्यादातर 3 या 4 का टाइप के हम लोग डिस्चार्जेस देखते हैं। एक वाइट देखते हैं, ज़्यादातर वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है जो एक नॉर्मल होता है। तो फीमेल्स को क्या करना चाहिए कि बेस्ट तरीका है हर मंथ में जब भी पीरियड्स हो, एवरी पीरियड्स ख़त्म हो जाए 6-7 डे पे अपने ब्रेस्ट और निपल्स को स्क्वीज़ करना चाहिए। स्क्रीशन अगर आ रही है वाइट कलर की तो कोई ज़्यादातर प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस अगर आ रही है और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तब भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर रेड है, ब्राउन है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि कुछ कैंसर्स जो बहुत हाई रिस्क वाले कैंसर्स होते हैं उनमें रेडिश और ब्राउनिश डिस्चार्जेस आ सकते हैं। क्या हर एक अलामत कैंसर हो सकता है? नहीं, ब्रेस्ट पर जैसे मैंने कहा बिनाइन और मैलिग्नेंट, नॉन कैंसरस और कैंसरस। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अपनी कोलीग्स के साथ जो काम कर रही हूँ उसमें हमने जहाँ पे मैं काम करती हूँ काफ़ी बार क्या होता है कि गवर्नमेंट फ्री भी कर देती है, ठीक है, और मैसिव लेवल पे इरेस्पेक्टिव की 40 है 50 है जो भी है, हम लोग फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, विद द हेल्प ऑफ मैमोग्राम करते हैं। तो हमने क्या देखा है, बिनाइन और मैलिग्नेंट की बात कर रही हूँ, फीमेल्स 30s में 28s में ब्रेस्ट लंप आ गया, उनको लगा कि कुछ फीलिंग हो रही है तो एक अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड में लगा लंप है तो मैमोग्राम करा लिया। मैमोग्राम में ऐसी कोई चेंजेस समझ नहीं आई डॉक्टर को तो बायोप्सी करा ली या FNAC करा ली तो वो भी नॉर्मल निकली। अब हमने बोला कि आप जी 3 महीने बाद दोबारा आना और अल्ट्रासाउंड कराना, और ताकि हम देखें कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आई। पेशेंट आया ही नहीं, कोविड का टाइम था, पेशेंट आया 1 साल में, 28 ईयर्स की थी, और 1 साल में हमने देखा स्टेज 3 हो गई है, जो हमने सब नॉर्मल किया था। और ऐसी नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कोई भी लंप मेरे हिसाब से हमें हाई रिस्क में ही लेना चाहिए। लंप है, लेतुलेन से काम नहीं लेना है, वक्त पर इलाज और वक्त पर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कहूँगी कि अगर बॉडी में कोई भी लंप है, चाहे गले में है, ब्रेस्ट में है, बॉडी में है, तो आपको फीमेल डॉक्टर यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप सर्जन के पास डायरेक्ट जाए, ही नोज हाउ टू ट्रीट। अच्छा, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? 100% हो सकता है। ब्रेस्ट टिश्यूज़ है, ये कौन से वाले मर्द हैं जिनमें ज़्यादा हाई रिस्क है? अगर हेरिडिटरी है, अगर आपकी फैमिली में है तो यू आर ऑल्सो एट रिस्क। मेंस में कोई भी जब भी निपल में इरिटेशन हो, रेडनेस हो तो होता है। और वो वाले स्पेसिफिकली मेन जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है कि ऊपर हाथ पांव बहुत पतले होते हैं और पेट बड़ा होता है, क्योंकि उनमें फैट सेल्स क्रीट्स एस्ट्रोजन मोर, तो वहाँ हाई रिस्क आ जाती है। अच्छा, आखिर पर ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है या कैसी तर्ज ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है ताकि इस मुहलिक मर्ज से ख़वातीन
और जो मर्द हजरात है वो बच सकें? देखिए, हम लोग कैंसर को रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोग टाइमली स्क्रीन कर सकते हैं। जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनको चाहिए कि वो मंथली खुद को चेक करें। जैसे हम लोग फेस चेक करते हैं, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है, कोई जैसे आर्मपिट होती है हमारा बाजू से आगे पीछे, कहीं पेन तो नहीं फील हो रहा है। अपने आप को समझे। और बेस्ट होता है पीरियड्स के 6 डेज़ बाद या पीरियड्स के 6 डेज़ पहले, तो आप फील करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो हैं जो ख़वातीन ऑलरेडी हाई रिस्क में हैं, हेरिडिटरी में हैं, उनको 40 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपनी गायनी फिजिशियन डॉक्टर से मिले कि क्या मुझे कोई चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्या मुझे एक अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग है, जो 40 ऑलरेडी रीच हो चुकी हैं उनको मैमोग्राम एक एटलीस्ट बेसिक कराना चाहिए। किसी भी फीमेल के लिए मैं ये कहती हूँ, क्योंकि ओवर बर्डन है सारे डॉक्टर्स। तो अगर आपको कुछ फील होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि किसी भी तरीके की इरिटेशन है, प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास स्किन के लिए ना जाएं, एक अल्ट्रासाउंड करा लें। अल्ट्रासाउंड विल गिव यू 60% सेंसिटिविटी का मतलब होता है एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड से आपको 60% आइडिया हो जाएगा कुछ लंप है, कुछ है, तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप ले सकती हैं। डोंट डिले दैट प्रोसीजर कि खुद ही ठीक हो जाएगा। कोई भी तकलीफ जो 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही हैं किसी भी तरीके से, स्पेसिफिकली चेस्ट के एरिया में, प्लीज़ डोंट डिले। तो बहरहाल डॉक्टर आसिया, आपने ब्रेस्ट कैंसर अलामात और एहतियात से मुतल्लिक हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दोबारा बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर आसिया, जिनका कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है वो मुमकिन है, मगर एहतियात और वक्त पर इलाज करने की ज़रूरत है।